इंडिया में आज हर इंसान यही जानना चाहते हैं कि अयोध्या में बीजेपी कैसे हार सकती है। बात करें अयोध्या की तो फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारा अपना अयोध्या आता है। फैजाबाद में टोटल पॉपुलेशन 24 लाख की है और जो वोटिंग हुई थी वो लोग लगभग 11 लाख लोगों ने वहां पे वोट किया था। फैजाबाद में अगर बात करें पॉपुलेशन डेमोग्राफी जो वहां पे रेशियो है अलग अलग कास्ट की, तो वहां पे 24% लगभग वहां पे शेड्यूल कास्ट है। साथ में वहां पे मुस्लिम समाज की बात करें तो 15% है और यादव समाज के लोग वहां पे 8 से 10% है। ऐसे में 35 से 40% का जो होल्ड है वो बेसिकली शेड्यूल कास्ट, यादव और मुस्लिम समाज के अंदर आता है। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर इलेक्शंस में तो जो बीजेपी के कैंडिडेट थे लल्लू सिंह, इन्होंने कुछ रैली में कुछ कमेंट कर दिया था। मतलब इन्होंने कुछ कहा था कि अगर आप हमें बहुमत से जिताओगे, 272 सीटों से ज्यादा अगर जिताओगे तो ही हम लोग कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं, मतलब संविधान में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जैसे अखिलेश यादव जी और भी लोग, कहीं ना कहीं उन लोगों ने लोगों के अंदर एक बात फैला दी है कि अगर बीजेपी जीतेगी तो कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज कर देंगे, रिजर्वेशंस को खत्म कर देंगे। और वहां के जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे जैसे हरिजन हो गए, पासी समाज के लोग हो गए, इन लोगों के अंदर एक डर सा आ गया। बात करें पासी समाज तो अयोध्या में मतलब फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 6 लाख के पॉपुलेशन है सिर्फ पासी और हरिजन समाज के लोगों की। वहां पे लगभग 3 से 3.5 लाख मुस्लिम है, 3 से 3.5 लाख लगभग वहां पे यादव समाज के लोग हैं। तो 12 से 13 लाख तो यही 3 लोग वहां पे वोटिंग कैसे मतलब होल्ड करते हैं। और सबको पता है कि बाबरी मस्जिद के बाद से जब से राम भगवान का मंदिर वहां पे बना तो मुस्लिम समाज में बीजेपी को लेकर ऑलरेडी एक कहीं ना कहीं गुस्सा है। तो ऐसे में जब वहां पे वोटिंग हुआ तो 11 लाख में से टोटल 5,54,000 वहां पे सपा को मिला है, 4,99,000 लगभग बीजेपी को मिला है। बीजेपी वहां पे टोटल 55,000 वोटों से हारी है। बट अगर हम इस बार अगर बीजेपी वहां पे हारी है तो सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे यही है, पहली बात तो लल्लू सिंह जी का वहां पे कमेंट करना लाइक कि संविधान चेंज करने से रिलेटेड। साथ में वहां पे जो डेवलपमेंट हुए हैं तो वो इतने फास्टली डेवलपमेंट हुए हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी दुकान वगैरह हैं उन सारी चीजों को तोड़ा तो गया है लेकिन उनके मुआवजे उनको सही तरीके से नहीं दिए गए। तो लोगों में एक उसका भी आक्रोश था। साथ में पेपर लीक का भी जो यूपी में एक प्रॉब्लम है वो भी एक प्रॉब्लम बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं पहली बात तो बाबरी मस्जिद का इशू, दूसरी तरफ रिजर्वेशंस का इशू, तीसरी तरफ पेपर लीक और चौथी चीज वहां पे जो डेवलपमेंट इतने फास्ट से हो रहा है तो जो लोगों को नुकसान हुआ है, इन सारे चीजों की वजह से अयोध्या में बीजेपी हारी है।